आप सब लोग बड़े प्रेम और उत्साह के साथ संतों की वाणी सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए सुन रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। और अंतिम में हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी कबीर आश्रम बैगमा कौशाम्बी से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं। और कार्यक्रम के अंत में आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कहने को कुछ रह नहीं गया है। सब कल्याण की बातें आ गई हैं, लेकिन हमारी भी ड्यूटी है, तो ड्यूटी तो करना फर्ज है। तो सुनने के लिए तैयार है? तो आइए कुछ गुरु संदेश पर चर्चा किया जाए। मनुष्य जब विनम्र हो करके बड़े बुजुर्गों की आज्ञा में चल करके सरल सहज होता है और सेवा परायण होता है, तो उसका जीवन धन्य होता है। भक्ति भजन इसी को कहते हैं, सरल सहज होना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए शांति से जीवन जीना। लेकिन ये नहीं करते हैं तो उनकी जिंदगी ऐसे बिगड़ जाती है जैसे फुहरे की कढ़ी। अब सोचे हो ये क्या बात है, अब इस फुहर की कढ़ी कैसे होती है, इस पर अब कुछ कहना पड़ेगा। फुहर बिगड़ायल और कर्कशा, क्रोधी, कम समझ वाली औरत को कहते हैं फुहर। तो ऐसा हुआ कि शादी हुई जिस घर में उस औरत की, वहाँ पर उसका पति और उसकी सास थी और कोई नहीं था। सासू माँ अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। लड़के के पिताजी तो बचपन में ही उस बच्चे के ख़त्म हो गए थे, तो सारा कारभार माताजी के ऊपर रहा। बड़ी मेहनत से तैयार की, जब बड़ा हुआ तो शादी की तो बहुत मन में कामना था कि मेरी बहू आएगी तो इतना सेवा करेगी तो सब उसी में अदा हो जाएगा, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही शादी करके बहू को लाई वो माताजी, सोचा कि अब मैं निश्चिंत होकर के बैठूंगी दरवाजे पर और बहू सारा कारभार देखेगी। तो बहू आते ही अपने पति महोदय का कान टाइट कर दिया और बुढ़िया माता जी ने एक दिन कहा कि बेटी ऐसे से ऐसे रहा करो, हमारे घर की मर्यादा है, तुम ही तो घर की रानी हो। उन्होंने थोड़ा बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए कहा कि तुम ही आ गई हो समझदार, हम इतने बड़े हुए हैं ऐसे हो गए हैं। तो सोचा कि जब छोटी सी बात में बहू रानी इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है तो कहीं इसको मैं कुछ सिखाने लगूंगी तब तो हमारी ही आंखें बड़ी कर देगी। तो बुढ़िया समझदार थी, वो उसी दिन से अपने को संभाल लिया कि इस बहू से बच करके रहना है, अपनी मर्यादा अपने हाथ में रखना है। बहुत आशा भरोसा करके दुख नहीं उठाना है। अब शादी हो गई है, अब ये पति पत्नी जाने। पति महोदय बस ऐसे दिन बिताते हुए होली का त्योहार आ गया। कहा पत्नी से कि देखो जी श्रीमती जी, होली का त्योहार आया है, हमारी माँ हर बार होली में बूंदी बनाया करती थी, रसदार बूंदी, तो तुम भी जब बनाओ। तो बोले अच्छा, बहुत जीभ रस लेना चाहती है।
जब ऐसी बात हो तो अपनी माता को लगा दो, हम भी खाएं, देखें तो कैसे रसदार बनाती। कहीं नहीं, वो बूढ़ी हो गई हैं, अब उनके आंखों में चश्मा लग गया है, दिखता नहीं है, तुम बनाओ, आखिर आई हो, पढ़ी लिखी हो। तो कहीं जब इतना है स्वाद लेने का मन तो बना के खा लो, मैं कोई नौकरी लेकर के आई हूं, मेरा मन होगा तो बनाऊंगी किसी दिन। कहीं अरे नहीं ऐसा मत करो। तो कहते सुनते फिर पछताई और कहा कि ठीक है बेसन लाओ। बेसन आधा किलो लाया गया, 3 घर में थे, आधा किलो में ऐसे 1.5-2 किलो बूंदी बन जाती। तो बूंदी बेसन ला कर रख दिए, कहीं ठीक है बनाओ, मम्मी को जरूर बुला लेना, वो बुजुर्ग हैं, बैठे बैठे इशारा करेंगी, बताएंगी और उनका सम्मान भी हो जाएगा और तुमको बढ़िया से नॉलेज भी हो जाएगा बूंदी बनाने का। कहीं चुप रहो, बेकार की बात, मुझे नहीं आता है, बुढ़िया को यहाँ बुला के रसोई में बैठाओगी, वो मक्खी मारती रहती हैं, नहाती भी कम हैं, कपड़े भी गंदे रहते हैं, नहीं जरूरत है रसोई में। कहीं देखो माँ है, मेरी माँ है, मैं केवल माँ को जानता हूँ, इसी माँ में पिता भी समाये हैं, माँ भी है मेरी, मैंने पिता को नहीं देखा, तो मेरे माँ का अपमान मत करो, उन्हीं का घर है ये, कहीं कुछ नहीं, उन्हीं के लेकर रहो तुम। कहीं अच्छा अच्छा बाबा, ज़्यादा नाराज ना हो, मैके वैके नहीं भागना, जो मन हो सो बनाओ, लेकिन तुमको आएगा नहीं बनाना, बनाना बूंदी आएगी नहीं, क्योंकि तुमने माता जी का अपमान कर दिया। कहीं अच्छा कैसे नहीं आएगा। फट से बेसन लिया, पन्नी से खोला, तसला में, बर्तन जो तसला होता है उसी में डाला और घोलना चालू किया। तो अब जोश में होश रहता नहीं, पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, अब क्या करें। इतनी अकल नहीं थी कि उसमें एक मुट्ठी आटा डाल के थोड़ा गाढ़ा कर सकते थे, बूंदी में फर्क ना आता, लेकिन अब बेसन है तो गीला हो गए, कैसे टाइट करें। तो सोचती रही, इधर उधर झांकने लगी, अब पानी ज्यादा हो गया, जैसे झारा में डालेंगे सब गिर जाएगा, टपका बनेगा नहीं। तो पति महोदय फिर आए, देखे, काश दिमाग ठंडा हुआ, कहीं चुप रहो, बेकार की बात ना करो, बूंदी नहीं बन पाएगी तो कढ़ी बना लेंगे, कढ़ी तो बन ही सकती है, आज रहने दो, कढ़ी बहुत मस्त बनती है हमसे। कहीं नहीं, अभी मेरी बात मान लो, कढ़ी भी नहीं बनेगी। कढ़ी बनाने के लिए भी, स्वादिष्ट कढ़ी के लिए हमको बुजुर्गों का ज्ञान चाहिए, सीख चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, छोटा से छोटा भी। तो इधर उधर झड़प दी और आंखें दिखाई, कहीं कैसे नहीं बनेगा। जोश में फिर बाल्टी को कलाई से धक्का दिया तो उसी में ढरक गई। तो इतना, एक आधा किलो बेसन में इतना पानी गिर गया कि जैसे दुधारू गाय को चुहका दिया जाता है नमक घोर के। तो पति महोदय हंस पड़े, पता चला अब क्या करोगी, कितना गैस जलाओगी तो ये गाढ़ी होगी। कहीं चलो आधा किलो बेसन कोई बहुत करोड़ रुपया का नहीं मिल गया, 10-20 रुपया चीज है, फेंक देंगे। कहीं चुपचाप रखो, थोड़ा रिलैक्स ले लो, फेंकना भी नहीं आएगा तुम्हें, क्या फेंकने में लगता है। उठाई, तसला चली, अब सड़क पर उस पार फेंकना था, तो जैसे दरवाजे पर बहू आई, अब सर ढका नहीं था। हमारे उत्तर प्रदेश की परंपरा है कि भाई सिर नहीं खुलना चाहिए, बहू का पर्दा होना चाहिए, कोई आ ना जाए। तो झट से दरवाजे पर ख्याल आया कि यार सिर तो ढका नहीं, अब इधर आ जा रहे हैं आदमी, चलो यहीं से फेंक देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो पोजीशन बनाई, उधर से दरोगा जी अपने राजदूत पर बैठे, टोपी ओपी लगाए, दो बैठे, आ रहे थे रिवाल्वर टांगे।
और ये पूरा एक सन पर आकर के फेंकी तो उन्हीं के ऊपर सारा कढ़ी का घोल गिरा। अब वो अपनी गाड़ी लड़खड़ा करके गिरे भर भर आकर, टोपी उधर गई। अब किसी तरह उठे, चोट वोट लग गई। अब पुलिस के मुख में तो गाली ही होती है। और ये भागकर महारानी भीतर चली गई, 3-4 कमरे के भीतर। अब वो दरवाजा पीटे डाल रहे हैं, ऐसी की तैसी गाली दे रहे हैं दरोगा जी, जो रिपोर्ट लिखो, इसको जेल भेजो, मार डालो, ये कौन है, ऐसी हिम्मत कैसे हुई। अब वो दरोगा जी भी सोचे कि ये पीला पीला कौनो लागत है, 6 महीना के लड़का के तो ऐसा हिम्मत किसकी हुई कि मेरे ऊपर गंदगी फेंक दिया। बहुत क्रोधित, बिल्कुल आपा से बाहर थे दरोगा जी, पैर पटक रहे थे। अब सब सौंदे मौंदे रहे, सने रहे उसी में, बेसन में। तो सोच करके बुद्धि उनके पति महोदय दरवाजा धीरे से खोले। हुजूर, औरत हाफ माइंड थी, थोड़ा से उसका दिमाग क्रैक था। और हुजूर, वो बेसन था, बेसन, वो घोल बना करके गैया को पिलाने जा रही थी। तो दरोगा जी सुने कि अच्छा माइंड क्रैक था, जब पागल ही थी तो उसको क्या गाली देना, पागल को गाली देना पगले घोषित हो जाना है। तो दरोगा जी ठंडे हो गए। कहीं दरोगा जी नाराज ना हो, ये क्षमा करिए, बहुत बड़ा खराब हुआ, मैं पानी लाता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। तुरंत पानी लाए, धुले उले, दरोगा जी को ठंडा किए भेजे। फिर भीतर घुसे, 4 कमरे के अंदर गए तो बिस्तर में भड़ाका गिरी थी। कहीं कैसे पता चला देवी जी, जैसे ये कढ़ी बर्बाद हो गई ना तुम्हारी, ऐसी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों का कहा मान लेना चाहिए, ज्ञानियों का कहा मानना ही चाहिए। बहुत अकड़बाजी से, अहंकार से, क्रोध से, जोश से जिंदगी जीना ठीक नहीं है। ऐसी बात जब सुना तो भी लंबी सांस खींची कि वास्तव में मैं आज गलत की गई। हर बात पति की टाल दिया, सासू का अपमान किया, उसका फल तो मुझे मिलना ही है। एहसास किया और उस दिन से अपने पति और बड़ों का कहना मानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुई। सरल सहज होकर जिंदगी बिताई। तो बंधुओं, भक्ति के मार्ग में हमें अपने जीवन में सरलता लानी है। कम से कम जिस घर में, परिवार में रह रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान तो करें। जिस पति पत्नी में हम अर्धांग अर्धांगिनी कहलाते हैं, गृहिणी कहलाते हैं, देवी देवता कहलाते हैं, उस घर में तो कम से कम हंस हंस के जीना सीखें। पति पत्नी का कितना बड़ा महत्व है, अभिन्न संबंध है, और घर परिवार में कितना बड़ा रोल है उनका। कैसे ढंग से जीना चाहिए कि हमारे बच्चे भी देख करके देवी देवता बन जाएं। ऐसा रोल अदा ना करके, लड़ लड़ करके, आंखें दिखा दिखा करके जैसे तैसी जिंदगी जीते हैं, ये ठीक नहीं। ऐसी जिंदगी जीना चाहिए कि दूसरे लोग भी तरसते रह जाएं कि क्या खास हमारी भी जिंदगी ऐसी होती। एक परिवार था, दोनों प्राणी पति पत्नी थे, केवल एक बिटिया पैदा हुई। पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, जब 25 साल की हो गई, 3 ही घर में थे। गांव के लोग उस घर के पुरुष को बुद्धू कहा करते थे, क्योंकि बड़ा सीधा साधा, अपने काम से काम, बस अपने गुरु का ध्यान करता था, भक्त था, और कभी सत्संग में जाता, गांव के प्रपंच में इधर उधर वार्तालाप में, उलझन में ना रहता। कोई बोल दे तो बोल देता, जैसे आराम भैया, साहेब बंदगी दंडवत। पत्नी अपने घर के काम में लगी रहती, शाम सुबह सब इकट्ठा होते, तीनों प्राणी। एक दिन की बात, जब लड़की 25 साल की हो गई, तो एक शाम को खाए पिए बैठे एक जगह, तो ख्याल आया, लड़की की शरीर को, जवानी को देखा पिता,
तो कहीं मेरी बिटिया तो हो गई है, योग्यता वाली हो गई है और स्वयंवर लायक हो गई है, तो सामर्थ हो गई है, तो इसकी शादी करना चाहिए। इसके लिए वर कैसा होना चाहिए, इसी से पूछ लेते हैं, क्योंकि सयानी लड़की से पूछना ठीक है। और कल की ये ना कहे कि पापा जी अपने मन से कर दिए हो, मुझसे पूछे नहीं हो, लड़का बहुत बेकार मिल गया। तो हम तो खोजे ही, लेकिन बिटिया से जरूर पूछ लें एक बार। तो पूछ लिया, कहीं बेटी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मम्मी भी है, तुम भी हो, मुझे बताओ, क्योंकि मेरा ये धर्म है, मैं ही खोजूंगा, तुम्हारे लिए वर खोजना चाहता हूँ, कैसा वर खोज दूं। बिटिया थोड़ा सुशील थी, अपने सिर को नीचा कर लिया। अच्छी बच्चियां अपने माता पिता के सामने सर नहीं उठाया करती हैं, मर्यादा करती हैं, संकोच करती हैं और अपने माता पिता के आज्ञा में चलती हैं। जो करते हैं सब ठीक है, बहुत अपना दिमाग नहीं लगाती हैं। तो अपना जो कर्तव्य है वो लड़की निभाती रही और माता पिता से लाड प्यार पाके बहुत बढ़िया संस्कार सीखी थी। सर नीचा किया, फिर पिता ने कहा बोलो बेटी, संकोच मत करो। कहीं पिताजी जब आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, मैं कहती हूँ कि आप जब मेरे लिए वर खोजना चाहते हैं तो मेरे लिए आप जैसा वर चाहिए। पिताजी पूछे थे कि तुम्हारे लिए बेटी मैं धनवान खोज दूं कि बुद्धिमान खोज दूं, कि पहलवान खोज दूं कि रूपवान खोज दूं, कैसा पति चाहिए, कोनो पद वाला चाहिए कि विद्या वाला चाहिए कि पहलवान चाहिए कि रूप से सुंदर हो, चमकता हो, हट्टा कट्टा हो, कैसा पति चाहिए, कि कोनो डॉक्टर मास्टर कलेक्टर हो, कुछ तो बताओ। अपनी अपनी मर्जी होती है भाई, चाहत होती है कि मुझे तो ऐसा पति मिलता तो मैं सुखी रहती। तो बहू बिटिया ने यही बताया कि पिताजी मेरे लिए न पहलवान चाहिए, न धनवान चाहिए, न रूपवान चाहिए, न विद्वान चाहिए, मुझे आप जैसा पति चाहिए। तो पिताजी थोड़ा हिचकिचा गए कि क्या कहती है, मेरा मुझे कहती है। कहीं हाँ पापा जी, आप जैसा स्वभाव वाला चाहिए। कहीं मैं कैसा स्वभाव वाला हूं? कहीं पिताजी आप एक अच्छे स्वभाव वाले हैं, अच्छे स्वभाव के कारण ही माता जी का कितना अच्छा जीवन निकल गया, पूरी जिंदगी हंसते मुस्कुराते। मैं 25 साल की हुई, अपने जीवन में मैंने देखा कि आप दोनों पति पत्नी में, अर्थात मेरे माता पिता में कभी अनबन नहीं हुई, कभी खींचातानी नहीं हुई, कभी बहस नहीं हुई। हर समय मम्मी मुस्कुराते हुए आपको एक लोटा पानी दी हैं, भोजन दी हैं, सम्मान दी हैं, और आप ड्यूटी करके सदैव पत्नी मम्मी का सदैव सम्मान करते रहे हैं। कभी भी रे तू भी नहीं बोले हैं। कितना आप दोनों के प्रेम में मेरा जीवन संवर गया है, संस्कारी बना है, मैं कितना प्यार पाई हूं। आपके अच्छे स्वभाव के चलते माता जी का जीवन स्वर्गमय हो गया है। तो पिताजी मेरे लिए भी कोई अच्छा स्वभाव वाला मिल जाता लड़का, तो मम्मी की तरह मेरा भी जीवन बढ़िया प्रेम से बीत जाता, शांति से हंसते मुस्कुराते। पिता के आंखों में आंसू आ गए और ढबढबा करके आंसू गिरने लगे। बिटिया ने कहा कि पिताजी मुझसे कोई भूल हो गई है, क्या मैं गलत बोल गई हूं? कहीं नहीं बेटी, मुझे आज पता चला कि गांव भर लोग मुझे बुद्धू कहा करते थे। आज पता चला कि कम से कम मेरे पैदा की हुई, पाली पोसी, संस्कारी बनाई हुई बिटिया तो मेरी कीमत को समझा कि मैं बुद्धू नहीं, अच्छा स्वभाव वाला हूं, एक अच्छा नेक इंसान हूं। चलो जिसके लिए मैं मर मिटा जीवन में, वो तो मुझे जानी समझी। तो इस खुशी से मैं रोने लगा, आंसू बहाया। उनके आंसू को देखकर पत्नी भी रोने लगी, भाव विभोर हुई।
और अपने माता पिता की इस प्रेम में बिटिया को भी रहा नहीं गया, और वो भी खूब लिपट करके हृदय से लग करके आंसू बहाई। उस दिन का दिन लगता था कि दीवार भी रोने वाली है। घर से मानो आनंद प्रफुल्लित होकर के फैल रहा है समाज में। तो बंधुओं, हमें कुछ ऐसी जिंदगी जीना चाहिए, अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन के लिए ऐसा कुछ वातावरण बनाना चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे तो सीख ही सकें, समाज के लोग भी सुन करके, देख करके लालच कर सकें, प्रभावित हो सकें। छोटी सी जिंदगी में लड़ झगड़ करके, रो रो करके जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर किसी को ठग ठग करके जीना, बेवकूफ़ बना करके जीना, मजाक करके जीना, लड़ झगड़ करके जीना, तो जिंदगी का नाश करना है। और ये भी सब जानते हैं कि सब कर्म का बदला मिलता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा सब कर्म जब मिलता ही है तो बुरे कर्म क्यों किया जाए। आंखों से देखते हैं कि सब बदला पा रहे हैं, और ये संसार अदलू बदलू का है। जो जैसा करता है, देखो थोड़ा थोड़ा दाना खेत में डाले होंगे, लेकिन आज सब बोरा बोरा ट्रैक्टर की टाली भर भर के ला रहे हैं। थोड़ा ही तो गेहूं सरसों का दाना छींटे हैं, और हाइब्रिड और अच्छा बिया जांच जांच करके लाए हैं। बोते समय सब बिया देखे हैं और कई महीना ताके हैं खाद पानी। ऐसे ही अपने कर्मों को देखें, और जो इस जिंदगी में बोना चालू कर रहे हैं उस बिया को देख लें क्या बो रहे हैं। यहाँ एक बात और है, दूसरे की जिंदगी में बोया जाता है तो अपनी जिंदगी में काटने को मिलता है। कैसे काटने को मिलता है? 4 ठग थे पिताजी के। एक ठग था, पक्का ठग रहा है, बूढ़ा हो गया, उनके 3 बेटवा पैदा में, तीनों ठग निकले, क्योंकि पिताजी ने यही सिखाया था। पिताजी एक दिन क्या हुआ, कहें बेटा काफी दिन से माल हाथ में नहीं लगा, आज चलते हैं दांव लगाते हैं। और मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, ज्यादा चल नहीं पाऊंगा, मैं खास रास्ते में बैठता हूं, तुम लोग आगे 100-100 मीटर की दूरी में फैल जाओ, 3 जगह स्थान चुन लो। आज बाजार है और उधर से कोई ना कोई आदमी आएगा माल टाल लेकर के, अब बस ठगना है, उसे बेवकूफ बनाना है। बस वही इनका काम था, जिंदगी भर ठग ठग के घर में ला ला के माल इकट्ठा किए थे। तो यही बात तय हुई और चारों चल पड़े। पिताजी यहीं पर रहे गांव के बगल में ही, और 100-100 मीटर की दूरी में फैल गए। आगे एक किसान सज्जन था, समझदार था, एक बैल खरीदा। एक ही बैल पाया, मस्त बैल, वो पुराने जमाने की बात रही, मस्त बैल, 13 रुपया का बैल खरीदा। आप लोग जानते होंगे 13 रुपया का नहीं, 5 रुपया का बड़ी बड़ी भैंस खरीदे होंगे। तो 13 रुपया का बैल खरीद लाया। आ रहा था, बैल बहुत श्रृंगारदार था, बहुत दुरुस्त था, चमक रहा था, और पगही मोहरा लगे हुए हाथ में लिए आ रहा था किसान, मस्त, मेरा बैल बहुत अच्छा था। रास्ते में जैसे आया तो लपक करके वो पहले वाला ठग कहा, अरे भाई साहब जयराम जी की। ये जयराम करके पता नहीं कितने लोगों को ठग लिया जाता है, जयराम आते नहीं है समझाने। तो बोले जयराम जी की, भाई किसान भाई, ये बैल बेचने ले गए थे क्या? कहें क्या करोगे, खरीदोगे क्या? कहें कितने के दोगे? हाँ लेंगे ना। कहें अंदाजिए कितना? किसान यही कहते हैं, जल्दी से दाम नहीं बताते हैं, जितने का खरीदे हैं सोचते हैं जरा आजमा ले कितना अंदाजते हैं। तो बोले अरे तुम्हारा बैल 3 रुपया का होगा, इससे ज्यादा बैल नहीं है ये, ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए का। किसान मुंह लटका करके चल दिया, देखो 13 का मैं खरीदा, 3 का दाम इतना गिरा दिया। कहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, 3 का कैसे कहते हो, बेकार की बात, तुम नहीं जानते हो। आगे बढ़ा तो पीछे ठग लग गया, कहीं यार दे दो, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। तो आगे वाला फिर जो बीच में था ठग
कहें कैसे किसान भाई ये बैल बेचेंगे क्या? कहें यार मैं दाम लगा दिया हूं, पता नहीं कितने का देंगे, तो आप बताओ कितने। कहें कितने का होगा ये बैल? कहें 3 रुपए का बैल होगा आपका, क्योंकि सलाह पहले से थी। तो सोचा अरे 3 का ये भी बताया, 3 का ये भी बताया, लगता है मैं ही ठग गया हूं क्या? सही है कह रहे हैं। किसी बात गलत बात को बार बार दोहराने से लोग मान लेते हैं, तो उसके मन में थोड़ा सा डर आ गया कि लगता है मैं ठग गया। कहीं नहीं 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 देंगे हम। अंतिम में फिर तीसरा बेटा मिला। कहीं यार बैल खरीदना था, आप ला रहे हैं, कितने के देंगे बैल? बैल तुम्हारा बढ़िया बैल है, तो कहीं बताओ कितने का दाम होगा? कहें बैल तुम्हारा 3 रुपए का होगा, लाइए दीजिए, 3 रुपए से ज्यादा का नहीं है। अब 3 लोग 3-3 रुपया बताए, तो तीनों कहने लगे अच्छा हमारी बात नहीं मानो, किसी सयान की बात मानोगे, बूढ़े की। तो किसान ने कह दिया कि अच्छा ठीक है, कोई सयान समझदार होगा तो मान लेंगे भाई। बस ले गए। कहीं ये एक तो बूढ़े बाबा हैं, पीछे जो पिताजी बैठे रहे तीनों ठग के, तो वो भी इंतजार कर रहे थे कि पटा करके लाएंगे उनके पास। कहीं कहो बच्चा कहाँ जा रहे हो? कहीं अरे दादाजी ये किसान भाई अपने बैल को बेचना चाहते हैं, आप बताओ सयान हो करके सही सही दाम बताओ। तो बहुत विचार करके गंभीर हो करके जो बूढ़ा रहा, कहीं बच्चा ये 3 रुपए का बैल है, हम जिंदगी भर खरीद डावा, जौन जुबान कह दी थी वो सही उतरत ही गलत नहीं। तो किसान जब चौथे नंबर पर सयान भी कह दिया तो बैल छोड़ दिया, 3 रुपया पाया। अब 13 रुपया खर्च किया था, 3 रुपया पाया, 10 रुपया के घाटे से घर गया। नींद नहीं पड़ी उसे, चिंता हो गई। सुबह उठा तो एक आदमी बताया कि क्यों तुमने जो बैल खरीदा था 13 में कितने का बेचा? कहें अरे क्या कहें? कहें अरे वो ठग थे, चारों ठग, वो ठग लिया तुमको। कहें ऐसी बात है। पूरा पता लगा करके किसान और जिद किया कि मैं अब बदला लूंगा, मैं इनको अब ठग के घर में भी ठगाई में करूंगा, अब बिना इनको सबक सिखाए मानूंगा नहीं। एक औरत का भेष बनाया किसान, बढ़िया साड़ी पहना, हाथ में चूड़ी उड़ी पहना, लंबा घूंघट किया और जाकर ठग के पिछवाड़े रोने लगा, सिर में हाथ लगा करके। तो बड़ा बेटा पहुंचा, सोचे कि एक सुंदर स्त्री की रुलाई है, कौन आ गई है रात को, शाम का समय था। गया देखा पिछवाड़े कौन औरत है। कैसे भैया तू कहाँ से आई है, किस गांव में रहती है, कौन है तू? तो घूंघट तो किए थी, चेहरा तो दिख नहीं रहा था। अब औरत तो लगता है खास औरत ही है। प्रभावित हुआ नई साड़ी देख करके, सुंदर साड़ी देख करके प्रभावित हुआ, कोई सुंदरी औरत है। और शादी तो तीनों लड़कों की नहीं हुई थी और महतारी भी मर चुकी थी, 4 रहें ठग, बनावट खात रहें। तो सोचे कि आहा ये तो औरत बनाने लायक है। कहीं न क्या बताएं, गए अपने भाई लोगों से बताएं और सब लोग आ गए। जैसे जैसे देखे सोचे कि बस ये मेरे लायक है, बस ये मेरे लायक है। पता नहीं कहां से वो बता दिया कि मेरे पति ने मारकर भगा दिया है, भैया मैं कहां जाऊं। तो सोचा कि अब इसको यहीं रख लिया जाए। पिताजी आए डंडा से ठेकते ठेकते, तो कहें बच्चों तुम लोग इसको औरत अपनी अपनी ना बनाओ, इसको मैं बनाता हूं औरत, तुम लोगों की मां कहलाएगी। तो अब बेचारे हाथ मल के तीनों रह गए कि जब पिताजी के बन जाएंगे तो हम लोग मम्मी कहेंगे। चलो भाई, अब पिताजी तय हो गई, अब अंदर ले गए। अब तीनों बच्चे सहयोग किए कि अब हमारी मम्मी ही हो गई हैं। भीतर ले गए बेडरूम में, कहीं यहीं पर बैठो, घूंघट काढ़ के वो लंबा घूंघट करके बैठ गई। अब खाए पिए, फिर उसी को भी दिए, वो भी खूब खाया किसान, बना हुए बहू जो बनी थी।
और खा पी करके तंदुरुस्त हुआ भीतर। और काफ़ी रात जब 10-11 बज गए तो बूढ़े बाबा सोचे कि अब नई औरत है, चले पास में। गए बेड के पास, जैसे ही पैर रखे और हाथ लगाए तो फिर बाहर सब बेटा लोग थे, पिताजी के साथ कैसे जाते, अकेले सब थे। तो फिर किसान राम अपन साड़ी वाड़ी फेंक करके और पटक के चढ़ बैठे। और जब चढ़ बैठे और हाथ पैर बांध दिए उसी साड़ी से, और एक मोंगरी ढूंढ लाए और किए पिटाई। कहन बाबा मैं हूं किसान, वही बैल वाला, और 13 का बैल 3 का, अब कहा करके 4 मोंगरी जमावे। फिर कहें 13 का बैल 3 का, अब फिर 4 मोंगरी जमावे। तो गोड़ से लेके सिर तक बहुत बढ़िया से गुलगुल किए उनको। अब वो चिल्लाए, उनके मुख में कपड़ा ठेसे, बोलना नहीं मैं बैल वाला हूं। और कहें अब बता कहां कहां धन गाड़े है। तो बतावे कि भैया ये है, भैया वो है, सब खोद खाद करके जमीन से सोना चांदी जो था किसान बांधा गठरी, उसका हाथ पैर किसान बांधा ठग का, खूब कूट काट करके सकरी लगा करके चला गया। अब जब सुबह दरवाजा खुला, बेटे लोग परेशान, देखे कि पिताजी की ये हालत, कपड़ा निकाले मुख से और बांधे, इधर उधर बंधन तोड़े। कहीं नहीं पिताजी कैसी हालत, कहीं अरे बेटा वो बहू स्त्री नहीं थी, वो तो किसान बैल वाला था। बहुत पिटाई किया बच्चों, अब जान निकल रही, जल्दी दवाई कराओ, सब माल ले गया। तो गजब हो गया, सारी जिंदगी की कमाई वो तो ले गया। अब जल्दी में पिताजी की दवाई कराना था, अब वैद्य हकीम कुछ खोजना था, तब डॉक्टर थे नहीं। अब उधर सुबह फिर वो बढ़िया से साफा बांध करके तार वार खोस करके फटा पुराना बैग टांग करके कहता है, आए बाई, बाई का बाई, पुरान गठिया रोग हो, कमर का दर्द हो, आंखों का सिर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, ऐसी जड़ी बूटी की आप कूदने लग जाओ, बूढ़े से जवान बन जाओ, ऐसी मेरे पास दवाई है। पुरानी चोट हो, नई चोट हो, अरे कहाँ, ये तो अब ही नई चोट लगी है, आएगा वैद्य। तो कहीं बाबा क्या चोटों की कहीं, हाँ बच्चा, न जानिए कितने लोगों का इलाज करते हैं, ऐसी सर्तिया दवा है कि छूते ही सब जान जाते हैं और निकल जाता है, निकाल देते हैं चोट को इस तरह से। कहीं अरे जल्दी आओ, पिताजी को जल्दी ठेगा करके लाए, दरवाजे पर दिखाए, कहीं वो गंभीर चोट है, ये ताजी चोट है। और देखो अच्छा तो बूढ़े बाबा यहाँ दर्द करता हो, अरे कहा है, बस बस वैद्य जी यहीं पर तो है। अब किसान राम वैद्य जी तो जानते थे जहां जहां पिटाई किए थे, कहीं इस जगह तो ज्यादा दर्द होता होगा, क्योंकि ये पूरा रोग है, बहुत ऐसे ही होता है। कहीं ये तो बहुत बढ़िया, कहीं देखो बच्चा, देखो बच्चों, अब बूढ़े बाबा तो जा नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा चोट है, मेरे पास जो अभी दवा है थोड़ा हल्की हल्की पावर की है। अब इतना चोट जल्दी लोग मिलते नहीं हैं और बहुत इलाज करना इनका जरूरी है, मुझे बड़ी दया रही है। ऐसा करो मैं लिख देता हूं, आप लोग जाओ दवाई अगर ठीक करना चाहो पिताजी के, दवाई लाओ, थोड़ा दवाई दूर मिलेगी, महंगी मिलेगी। कहीं अरे वैद्य जी जैसा कहोगे, हमारे पिता हैं, हम इनको ठीक करके ही रहेंगे, लिखिए दवाई। अब अलग अलग 3 पर्चा बनाए और एक गोरखपुर के लिए भेजे, एक इलाहाबाद के लिए भेजे, एक इधर आगे बेतिया के लिए भेज दिए। अब गए, कहीं वही पसार खाने में मिलेगा, पसारी के यहाँ। अब पर्चा ले लेकर के भागे, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई ऑटो से। अब भाई सब 2 दिन समय लागे कर रहा वहां से आवे जाए में। अब इधर क्या किए, कहें तब तक मैं इनको कुछ हल्की पावर की दवाई दे के ठीक करे रहूंगा, ज्यादा पीड़ा नहीं होगी।
जब अकेल पाए तो फिर बांधे और उठाए डंडा और पीटने लगे। कहीं मैं वैद नहीं हूं, बैल वाला हूं। तब थक गए, हरे बकैया हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो, अब ठगाही नहीं करेंगे। जिंदगी भर ऐसा समझाने वाला कोई नहीं मिला हमको। तो कहीं नहीं नहीं, तेरा कबैल तीन का कस के पिटाई किए और फिर कहा बताओ जो बचा कुचा धन हो। खूब बचा कुचा जो धन था सब समेट करके फिर गठरी बांध के ले गए घर। और फिर इधर दूसरे दिन सब आए, बेटा देखे कि फिर बांधे छोड़े कस के खुनिया खून पिटाई हुई। कहीं पिताजी कैसी हालत हुई ये? वैद्य जी चले गए, कहाँ गए? कहीं अरे बेटा वो वैद्य नहीं, वही बैल वाला था। तब तीनों हाथ मल के बेचारे बाप के साथ आके किसी तरह हल्दी वल्दी तेल वोल छोपे मालिश किए। कहीं पिताजी हमारे कर्मों का ही फल है, अब हम क्या करें, सब दिन ठगे खाए हैं, दूसरों को दुख दिए हैं तो इकट्ठा ये दुख मिला है। अब हम लोग कभी ये गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, नहीं हमारी भी यही दुर्दशा होगी। पिताजी आप ठगाई किए हैं, हम लोगों को यही सिखाए हैं। तो बंधुओं जैसे को तैसा मिल जाता है कभी कभी, तब बुद्धि ठिकाने हो जाती है और ये ठगाई का फल, बेईमानी का फल, गलत कर्मों का फल सबको कहीं न कहीं से भोगना पड़ता है। ऐसा जान करके सदैव हमें अच्छे कर्म करते हुए जीवन का कल्याण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और भक्ति भजन में कोई कमी नहीं करना चाहिए। कष्ट झेल करके छोटे मोटे शारीरिक पीड़ा और कहीं कोई निंदा बुराई सह करके भी हमें ये जीवन को सफल बना लेना है। तो ऐसा जीवन जी करके हमें संत गुरुजनों की बातों को जीवन में धारण करके अपना कल्याण करना चाहिए और इसी से पार लगाना चाहिए जीवन को। बच्चों को भी यही मार्ग में सिखाना चाहिए, तभी ये मानव जीवन भी सफल है। अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।